जिसमें आपको लंबी बात का इस्तेमाल करना है। घी डालना है थोड़ा सा और लंबी। श्री शिवाय नमस्तोभ्य। 12 जुलाई को पड़ रही है रवि प्रदोष। अब इस रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाले 3 विशेष उपायों का वर्णन आज हम आपके सम्मुख में कर रहे हैं। 3 विशेष उपाय किस किस से संबंधित है? सबसे पहला उपाय तो संबंधित है, वो है जो माता बहन बहुत प्रयास कर रही है, हर उपाय कर रही है, वह प्रदोष के दिन एक चावल के दाने वाला उपाय ज़रूर करे, प्रदोष काल में 1 लोटे जल के साथ। दूसरा उपाय, यदि जीवन में बहुत तकलीफ चल रही है, कष्ट चल रहा है और उसके साथ ही आपको धन प्राप्त नहीं हो रहा, आप मेहनत बहुत कर रहे हो या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उन तीनों के लिए एक विशेष उपाय जो आपको बेलपत्र और एक चावल के दाने से करना है। तीसरा उपाय जो है वो है धन प्राप्ति के लिए 3 बेलपत्र वाला रवि प्रदोष के दिन किया जाने वाला विशेष उपाय। तो चलो पहला उपाय शुरू करते हैं। तो जो पहला उपाय है, जो माता बहन हर प्रयास कर रही है और हर उपाय कर रही है, उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, फिर भी उनको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही, तो वह प्रदोष के दिन का नियम बना ले। यानी कि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में वह एक कार्य करे। क्या करे? 1 चावल का दाना, 1 लोटा जल और साथ में आप ले लीजिए, क्या लेना है आपको? 1 दीपक, जिसमें आपको लंबी बात का इस्तेमाल करना है। घी डालना है थोड़ा सा और लंबी बात का इस्तेमाल करना है। दक्षिण दिशा में खड़े होकर प्रदोष काल में भगवान शंकर पे वो जल समर्पित करना है तम्रुकेश्वर महादेव के नाम से। जब जल समर्पित कर दो तो जल शिवलिंग से जब नीचे गिर रहा हो, उसको किसी पात्र में या कलश में झेल लीजिए। अब आपको समर्पित करना है 1 चावल का दाना। ये 1 चावल का दाना कहाँ पर समर्पित करना है? ये करना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, अपनी कामना बोलते हुए, संतान कामना बोलते हुए, संतान प्राप्ति की कामना को बोलते हुए आपको ये 1 चावल का दाना समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। आप सभी जानते हो माता अशोक सुंदरी का स्थान भगवान शंकर के 6वें नंबर की बेटी। इसके बाद में जो 1 दीपक आप लेकर आए हो, उस दीपक को यहीं शिव जी के सम्मुख में रखकर प्रदोष काल में प्रज्वलित करो और प्रदोष काल में प्रज्वलित करते समय अपनी कामना ज़रूर बोलो। यदि प्रदोष का आपने ये नियम बना लिया, 1 महीने में 2 प्रदोष आती है, तो 2 प्रदोष का भी आपने नियम बना लिया, तो आपकी कामना भगवान शंकर की कृपा से शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होगी। दूसरा उपाय, दूसरा जो उपाय है वो है 1 बेलपत्र वाला उपाय। जो बेलपत्र होता है, उस बेलपत्र की जो तीनों पत्तियों का मिलन स्थान है। ये उपाय हमने आपको क्यों बताया है? ये उपाय हमने आपको बताया जीवन की परेशानियों के लिए। इसके साथ ही यदि ऐसा लगता है आपको कि जीवन में कष्ट बहुत है, कामना पूरी नहीं हो पा रही है या फिर कोई विशेष कामना है, किसी भी उपाय के लिए, किसी भी समस्या के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? बेलपत्र की जो तीनों पत्तियां हैं, जो मिलन स्थान है, यहाँ पर आपको लगाना है पीला चंदन। क्या लगाना है? पीला चंदन। इसके बाद में 1 चावल का दाना लेना है, जिसको आपको पीला कर लेना है। अब वो चावल का दाना पीले चंदन में करो या हल्दी में करो, आपकी इच्छा है। अब वो 1 चावल का दाना इस बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर रख दो। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर वो चावल का दाना रख दो। रखने के बाद में पहुंच जाओ भगवान शंकर के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर सबसे पहले तो दक्षिण दिशा ही सबसे उत्तम दिशा होती है, जिसका वर्णन हमने आपको कई बार किया है। वहाँ खड़े होकर वो 1 बेलपत्र, जिसमें हमने पीला चंदन लगाया, 1 चावल का दाना जिसको हमने पीला किया है, उनको लाकर जो भी आपके जीवन में परेशानी है, तकलीफ है, कष्ट है या धन प्राप्त नहीं हो रहा, उसके लिए आप वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, जिसकी डंडी की दिशा आपके विपरीत करते हुए समर्पित कर दो और प्रार्थना करो बाबा से कि आपकी ये जो जीवन में तकलीफ चल रही है, कष्ट चल रहा है या फिर परेशानी है या आपकी कोई विशेष कामना है, वह पूर्ण हो। अगला उपाय है 3 बेलपत्र वाला विशेष उपाय, जो रवि प्रदोष के दिन किया जाता है। रवि प्रदोष के दिन 3 बेलपत्र। यदि आपने किसी को धन दिया और वह व्यक्ति आपका धन नहीं दे रहा है किसी भी रीज़न से, तो उसके लिए भी आप ये 3 बेलपत्र वाला उपाय कर सकते हैं। करना कैसे है? रवि प्रदोष के
दिन। पर उससे पहले आपने यदि हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो, और जो भी व्यक्ति हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दो। अब 3 बेलपत्र आपको कहाँ-कहाँ समर्पित करने हैं। तो सबसे पहला बेलपत्र जो आपको समर्पित करना है, वो करना है ये अशोक सुंदरी वाले स्थान पर। अब यहाँ पर जब आप बेलपत्र समर्पित करोगे, तो आप धन के लिए समर्पित कर रहे हो, तो अपनी कामना या गया हुए धन को वापसी के लिए जो भी आपकी कामना है उसका स्मरण करते हुए बेलपत्र समर्पित करो। अब ये बेलपत्र समर्पित करोगे तो बेलपत्र की जो डंडी है वो शिवलिंग की तरफ रखना। किस तरफ? शिवलिंग की तरफ। इसके साथ ही दूसरा बेलपत्र भगवान शंकर के जो 5 बेटियों का स्थान है। अब वो स्थान कौन सा है? जो ऊपर जलाधारी होती है शिव जी के, जैसे ये जो जलाधारी है, इस जलाधारी को ये भगवान शंकर की 5 बेटियां जया, विषहरा, शामली वाली, दौतली और देव, उनका स्थान है। तो इन 5 जो भगवान शंकर की बेटियां हैं, इसको दूसरा बेलपत्र स्पर्श कराकर शिवलिंग पर समर्पित करो। अब आप कहोगे कि यदि शिव मंदिर में ये जलाधारी ना हो, जैसे कि शिव मंदिर में नहीं है, तो आपको क्या करना है? तो पांचों बेटियों का नाम स्मरण कर लो, जया, विशरा, श्यामलिवाली, दौतली और देव। फिर स्मरण करके वो बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पे रखो, शिवलिंग पे स्पर्श करो और शिवलिंग पे स्पर्श करा के शिवलिंग पे ही समर्पित कर दो। अब इसकी जो डंडी है वो आपको विपरीत में रखनी है आपके। तीसरा बेलपत्र, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, यदि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे कोई कंकर हो, उसको शंकर मानकर उसके ऊपर समर्पित करो। यदि कंकर नहीं है तो फिर मिट्टी उठाकर छोटा सा शिवलिंग बनाकर उसके ऊपर ये एक बेलपत्र समर्पित करो। रवि प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में गया हुआ धन लाने के लिए, धन की कामना को पूर्ण करने के लिए तो कीजिए ये सभी उपाय। एक अंतिम उपाय वीडियो समाप्ति से पहले, और वो है कनेर के पुष्प का उपाय। किसका उपाय? कनेर के पुष्प का। यदि कोई विशेष मनोकामना हो, या फिर ऐसा लगता है कि भाई भाई में लड़ाई है, या फिर परिवार में संबंध अच्छे नहीं हैं, या फिर कोई विशेष मनोकामना है, या फिर जीवन में कितनी भी बड़ी तकलीफ है, उसके लिए भी यदि आपने प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में कनेर का पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग पर समर्पित करना शुरू कर दिया, तो भगवान शंकर आपके जीवन से सभी तकलीफ को, दुखों को समाप्त कर देंगे, फिर वो किसी भी कारण से क्यों ना हो। तो कनेर का पुष्प समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे, और उसको समर्पित करने का भी एक तरीका है। जो फूल वाला भाग है वो आपको अपनी तरफ रखना है जब आप दक्षिण दिशा के अंदर खड़े हैं, और डंडी वाला भाग आपके विपरीत में। तो इस प्रकार से समर्पित करें कनेर का पुष्प। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। हर हर महादेव।